अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सलेबर एनसाइक्लोपीडिया। क्या हाल है, खैरियत है। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करने चाह रहे हैं, जो कि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी बेस्ड है। जो हर जॉब टेस्ट या कोई भी जनरल यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट हो तो उसमें भी इसका कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मसला बाकी नहीं रहेगा, और इसकी एप्लीकेशन तो यूनिवर्सिटी लेवल तक भी होती हैं। वीडियो का जो मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट, उससे पहले हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को थोड़ा देख लें ताकि आगे हमारे लिए कोई मसला ना हो। स्क्वायर क्या है कि अगर पावर दो तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। उसका मतलब क्या है कि वो नंबर या वेरिएबल दो बार आपस में ज़रब हो रहा है। ए के ऊपर पावर 2 है, मतलब स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि ए 2 बार ज़रब हो रहा है अपने आप से, ए ज़रब ए। ठीक है, और हमने 20 तक जो भी नंबर्स हैं उनके हमने स्क्वायर याद करने ताकि हमारे लिए आसानी हो। इस तरह हम एक का स्क्वायर क्या है, एक को ज़रब किया एक से तो एक आया। दो का स्क्वायर क्या है 4, तीन का स्क्वायर क्या है 9, चार का स्क्वायर क्या है 16, और 5 का स्क्वायर क्या है 25, 6 का स्क्वायर क्या है 36। इसी तरह हमने 20 तक स्क्वायर याद करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी। अब इसके बाद स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट इन्वर्स है स्क्वायर का। देखें पावर 2, यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर स्क्वायर रूट में पावर क्या होगी 1/2। ठीक है, ये इसकी साइन है स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट की साइन बराबर है पावर 1/2 के। ठीक है, अब हमने देखना है कि इन्वर्स है कि नहीं। देखें यहाँ एक का स्क्वायर किया था एक, और एक का स्क्वायर रूट वापस एक आएगा। ठीक है, और दो का स्क्वायर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब हमें वापस हमें नंबर मिलेगा। अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर निकालें और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालें तो हमें वापस वही नंबर मिलेगा। जिस तरह 3 का स्क्वायर था 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3, इसी तरह बाकी सारे। अब उम्मीद है कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जो भी स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कवर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रॉपर्टी आपने मिस नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो और कोई भी सवाल मिस ना हो आपसे। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर रेडिकल की साइन बराबर की एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट होगी तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस पर ये एग्जाम्पल है। रेडिकल 3 अगर बराबर है एक्स के तो 3 किसके बराबर होगा, ये एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये रेडिकल की साइन अगर इस साइड शिफ्ट होगी तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। इसी तरह रेडिकल 17 बराबर है वाई के, तो 17 किसके बराबर होगा, ये रेडिकल की साइन इस साइड शिफ्ट होके स्क्वायर में चेंज हो जाएगी, मतलब 17 बराबर है वाई स्क्वायर। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर रेडिकल के नीचे एक जैसे नंबर हो, दो रेडिकल हैं आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो उनके नीचे एक जैसे नंबर हों तो जवाब क्या होगा, जवाब उनमें से एक नंबर होगा बस। जैसे रेडिकल ए ज़रब रेडिकल ए है तो ये किसके बराबर होगा, एक है। ठीक है, इधर हम एग्जांपल लेते हैं कि रेडिकल 5 इंटू रेडिकल 5 ये किसके बराबर है। पहली जो एग्जांपल है वो हमने एक्सपेंड करके मतलब वजाहत के साथ लिखी है। ठीक है, 5 को 5 से ज़रब दिया तो ये 5 स्क्वायर हुआ, मतलब कि 25, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, मतलब हमने पावर इनके ऐड किए हैं, ये 2 हुए। अब देखें रेडिकल की साइन किसके बराबर है 1/2 के बराबर है, तो पावर के ऊपर अगर पावर हो तो आपस में ज़रब होते हैं। तो 2 को, ये जो 2 है इसे ज़रब दिया हमने 1/2 से, तो ये आपस में कट गए तो 5 के ऊपर पावर कितनी बची, 1, तो ये बराबर हुआ 5 के। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 हो तो वो अपने ही आपके बराबर होते हैं। ओके हो गया। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि रेडिकल 12 को ज़रब कर रहे हैं रेडिकल 12 से, दोनों एक जैसे हैं और रेडिकल के नीचे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इनमें से एक, मतलब 12 होगा बस। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर दो रेडिकल आपस में ज़रब हो रहे हों, लेकिन उनके नीचे जो नंबर हैं वो चेंज हो तो हम क्या करते हैं कि उन नंबरों को, रेडिकल बरकरार रहता है, उन नंबरों को आपस में ज़रब कर देते हैं। नंबरों को आपस में ज़रब कर दिया। ठीक है, अब रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 5, तो इनको ज़रब किया, 3 को ज़रब दिया 5 से तो 15 हुए। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। रेडिकल 5 को ज़रब किया रेडिकल 6 से, तो रेडिकल और 5 को 6 से ज़रब दिया तो ये 30। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है
कि दो अलग अलग नंबर अलग अलग रेडिकल के नीचे हैं और आपस में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब अपान की साइन जो है ये शो करती है कि डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उन्हें एक ही रेडिकल के नीचे लिख सकते हैं, जिस तरह ये लिखा हमने। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल करते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल है रेडिकल 15 डिवाइड बाय रेडिकल 5। तो हम इन्हें सबसे पहले एक ही रेडिकल में कर लेंगे, एक ही रेडिकल में कर लिया 15/5। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का टेबल 15 पे कितनी बार गया, 3 बार, 3, तो रेडिकल 3 इसका आंसर हुआ। इसी तरह ये है, ठीक है, आप इन पे डायरेक्ट भी टेबल लगा सकते हैं, मतलब रेडिकल 7 का टेबल रेडिकल 28 पे कितनी बार जाता है, 4 बार, तो रेडिकल में 4 लिखते हैं। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह थोड़ा टाइम बचेगा। अब हम करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे पहले हमने देखा कि जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें दो अलग अलग किस्म के नंबर जो रेडिकल में थे वो आपस में डिवाइड हो रहे थे, लेकिन फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है इसमें एक जैसे नंबर हैं जो रेडिकल के नीचे हैं, मतलब इसमें भी ये है और इसमें इस रेडिकल के नीचे भी ये है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। अगर रेडिकल के नीचे एक जैसे नंबर हों तो वो आपस में डिवाइड हो रहे हो, मतलब बीच में अपान की साइन हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, क्योंकि एक जैसे नंबर को अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जवाब 1 ही आएगा। ठीक है, रेडिकल ए को डिवाइड किया रेडिकल ए से तो जवाब हुआ 1। इसी तरह रेडिकल 76 को हमने डिवाइड किया रेडिकल 76 से तो हमारा जवाब हुआ 1। अब हम सिक्स प्रॉपर्टी करेंगे। सिक्स प्रॉपर्टी में क्या है कि ए डिवाइड हो रहा है रेडिकल ए से, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा रेडिकल ए के, सिर्फ रेडिकल ए के। वो क्यों कि अगर ए के ऊपर पावर कितनी है, ए के ऊपर पावर है 1। ठीक है, हर किसी के ऊपर पावर 1 होती है जिसके ऊपर पावर मेंशन ना की गई हो, तो हम 1 को 2 बराबर हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने 1 को ब्रेक किया 2 हाफ में, 1/2 1/2, ए के ऊपर पावर 1/2 और दूसरे ए के ऊपर पावर 1/2, बीच में ज़रब की साइन, मल्टीप्लिकेशन की साइन। मल्टीप्लिकेशन की साइन क्यों, वो इसलिए कि अगर इसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे तो पावर जो है वो आपस में ऐड होंगे, पावर ऐड होंगे तो हमें वापस जो है वो ए मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह हमने ए को ब्रेक किया रेडिकल ए इंटू रेडिकल ए से। अब ये रेडिकल एक और ये एक रेडिकल आपस में कट गए, बाकी जो है ये एक रेडिकल बचा। इसी पे एग्जांपल है कि 6 को डिवाइड करें रेडिकल 6 से, तो हमने 6 को ब्रेक किया है 2 हिस्सों में, रेडिकल 6 इंटू रेडिकल 6, और ये आपस में कट गए तो बाकी क्या बचा, रेडिकल 6। दूसरी एग्जांपल हम डायरेक्ट करेंगे, 18 डिवाइड बाय रेडिकल 18, तो हमारा आंसर क्या होगा, रेडिकल 18। अब हम सेवन्थ प्रॉपर्टी करते हैं। सेवन्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि रेडिकल ए डिवाइड बाय ए। इसमें क्या था कि ऊपर जो फुल नंबर था ऊपर ए था और डिवाइड में रेडिकल ए था। इसमें क्या है कि ऊपर रेडिकल ए है और नीचे ए, तो सेम प्रोसेस होगा, हम इस रेडिकल ए को सेम रखेंगे, बाकी ये जो पूरा ए है इसे हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, रेडिकल ए इंटू रेडिकल ए। ठीक है, अब ये रेडिकल आपस में कट गया और ये नीचे बचा 1/, रेडिकल ए। इसी तरह इस पर एग्जांपल देखते हैं कि रेडिकल 5 को डिवाइड करें अगर 5 से, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेम प्रोसेस, रेडिकल 5 डिवाइड बाय रेडिकल 5 इंटू रेडिकल 5। ये रेडिकल 5 आपस में कट गए तो बचे क्या, 1/, रेडिकल 5। ठीक है, और ये डायरेक्ट एग्जांपल है कि रेडिकल 8 को अगर हम डिवाइड करें 8 से, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/, रेडिकल 8। ओके, अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है एट्थ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है कि अगर रेडिकल के नीचे जो नंबर हैं वो एक जैसे हो, जैसे यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी, तो हमने वो रेडिकल के नीचे वाला नंबर सेम रखना है, सेम रखा, लेकिन शुरू वाले जो नंबर हैं वो आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों हो सकते हैं। इस पर हमने एग्जाम्पल किए कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एडिशन की बेस पे है, ये रेडिकल के नीचे वाले सेम है तो हमने सेम रखे, लेकिन शुरू वाले जो हैं वो आपस में ऐड कर लिए, 2 और 6 8 रेडिकल 3। दूसरी जो एग्जांपल है इसमें एडिशन की साइन की जगह माइनस की साइन है, मतलब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे।
और रेडिकल के नीचे वाले सेम है तो हमने सेम रखे, बाकी 5 में से 2 माइनस किए तो 3 हुए। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।